वाणी संत पलटू साहिब जी के दूसरा भाग रेखता सत्संग का अंग। बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम नामो अभागे। ये परम संत सतगुरु पलटू साहेब जी की वाणी है। पलटू साहेब जी अयोध्या में एक पहुंचे हुए संत महात्मा हुए। आप फरमाते हैं बिना सत्संग ना कथा हरिदाम की। कहते भाई जब तक कि हमें सत्संग ना मिले, साधु संतों का सत्संग ना मिले, तब तक उस नाम की महिमा का पता नहीं चलता। नाम क्या चीज है। ऐसे स्वामी जी महाराज ने भी अपनी वाणी में लिखा है, 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर ढह जाएंगे वो अक्षर इनमें नाई। कहते जो नाम संत देते हैं इन 52 अक्षरों के अंदर नहीं है। 52 अक्षर से 3 लोक की उत्पत्ति है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 7 कोटि मंत्र तैयार हो गए। 7 कोटि मंत्र है। जितने देवी देवता हैं उतने मंत्र हैं। 33 करोड़ देवी देवता है, सबके एक एक मंत्र है। ये सब अक्षर में आते हैं। तो कहते ये ढह जाएंगे वो अक्षर इनमें ना है। कहते वो अक्षर इनमें नहीं है जो संत नाम देते हैं। तो हमें तो आश्चर्य हो सकता है कि जब वो अक्षर ही नहीं तो संत देते कैसे। वो नाम दान के समय यहाँ हमारे दोनों आंखों के बीच में आत्मा भी है, शब्द भी है। वो अंदर में जाके हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं। वो सच्चा नामदान है। वो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है। वो तवज्जो है। वो आत्मा के कान से सुनाई देता है, आत्मा के आंख से उसका प्रकाश दिखाई देता है। इन कानों से, इन आंखों से नहीं। और इसीलिए वो नाम 5 नाम जो सुमरन के लिए बताया जाता है वो भी वर्णात्मक नाम ही है, लेकिन ऊपर के मंडल के मालिक के नाम है। हाँ, सुमरन के लिए जो दिया जाता है वर्णात्मक नाम ही है। वो खाली मन को स्थिर करने के लिए, लेकिन मुक्ति देने वाला नाम वो शब्द है जो हमारे 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है। संत उसी से हमारी आत्मा को जोड़ते हैं और वही शब्द गुरु, वही हमारी रक्षा करता है। तो कहते भाई वो कई ग्रंथों में नहीं, पुराणों में नहीं, शास्त्रों में नहीं। तो कहते उस नाम की महिमा का कैसे पता चलता है। सत्संग में। सत्संग में जाने से ही नाम क्या चीज है, गुरु क्या चीज है, भक्ति क्या चीज है, ये सारी जानकारी हमें होती है। तो इसीलिए पलटू साहब जी एक तरफ से कहते हैं भाई पहला जो सीढ़ी है सत्संग है। सत्संग में जाने से ही हमें सत्य असत्य का ज्ञान होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें ये मानव शरीर क्यों मिला है, हमें क्या करना था, हम क्या कर रहे हैं, ये सारी जानकारी सत्संग में होती। क्योंकि गुरु नानक ने भी अपने वाणी में कहा है, सत्संग उत्ते जानिए जितने एको नाम बखानी। कहते भाई सत्संग उसी का नाम है जहां एक नाम की महिमा होवे, शब्द की महिमा होवे। सत्संग उसका नाम नहीं जहां एक मत दूसरे मत का खंडन करे, एक महात्मा दूसरे महात्मा की निंदा करे। कहते भाई ये सत्संग नहीं। सत्संग वही है जहां उस नाम की महिमा होवे, शब्द की महिमा होवे, गुरु की महिमा होवे, वो सत्संग है। तो इसीलिए आप कहते हैं बिना सत्संग नहीं कथा हरि नाम की, और बिना नाम नहीं मोह भागे। कहते हैं बगैर उस नाम के प्रकट हुए बगैर हमारा मोह दूर नहीं होगा। अब ये जीव इस दुनिया में कैसे बताए, मोह बसाते। मोह के जरिए ही काल ने इस दुनिया में इस जीव को बांध दिया है।
पहले तो जब यह आत्मा इस शरीर में आया तो इसके ऊपर मोह पैदा हो गया, मेरा शरीर। हालांकि आत्मा परमात्मा था, ये परमात्मा का अंश था, गदे परमात्मा ही था। लेकिन जब से दुनिया में आया, काल और माया ने शरीर रूपी पिंजरे में उसको डाल दिया, 5 तत्व के पिंजरे में। और इसमें आने के कारण से इस शरीर के ऊपर एक मोह पैदा हो गया, मेरा शरीर। अब रात दिन इस शरीर के बारे में सोचने लगा, इसके ऊपर मोह पैदा हुआ। अब शरीर में आने के कारण से फिर हमारे कुटुंब परिवार वाले क्या करते हैं, दूसरी शादी देर भी नहीं करते। 16-17 साल की उम्र होते ही बंधन डाल देते हैं, बेड़ी, दूसरी बेड़ी चढ़ जाती है आत्मा पे। एक तो शरीर का मोह, एक बेड़ी चढ़ी थी, दूसरी स्त्री। घर में औरत आते उसके प्रति मोह पैदा होता है कि मेरी औरत। अब रात दिन उसके बारे में सोचना पड़ा। अब 2 बेड़ी चढ़ गई आत्मा पे, 2 मोह का बंधन। अब दूसरे 2 होने के बाद में तीसरी की आशा पैदा होती है, पुत्र। देखो थोड़ा 1-8 बरस लेट हो जाए तो क्या हालत होती है। कोई भी डॉक्टर और कोई भी महात्मा को नहीं छोड़ते भाई पुत्र संतान चाहिए। लड़का पैदा होते हैं, उसके प्रति एक मोह पैदा होता है, मेरा लड़का। अब रात दिन उस लड़के के बारे में सोचना पड़ा। एक तो शरीर का बंधन, दूसरा स्त्री का बंधन, तीसरा पुत्र का बंधन। कहते उसको पढ़ाना लिखाना और कपड़ा लत्ता खाना पीना, ये चिंता करना पड़ा। तो 3 चिंता में पड़, 3 मोह का बंधन पड़ा। और चौथा नातू। कहते ना, पहला बंधन देह का, दूसर तिरिया जान, तीसरा बंधन पुत्र का, चौथा नाती मान। नाती के कई नाती बहन का कौन ठिकान नाती के नाती तो होते गए, आप इनका ही पता नहीं, चले मसान यात्रा, कोई भरोसा नहीं शरीर का। तो कहते मोह बड़ा कठिन है, ये बंधन दूर हुए तो काम बन जाए। लेकिन ये बंधन कब दूर होगा, जब आप 9 से 10वें में आ जाएंगे, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, गुरु और शब्द प्रकट हो जाएगा, नाम प्रकट हो जाएगा। तो मन जाके वो शब्द से जुड़ जाएगा और शब्द को छोड़ के मन बाहर आना ही पसंद नहीं करेगा। तो जहां मन नहीं वहां आशा और तृष्णा नहीं, तब ये मोह का बंधन टूट जाएगा। कहते ना, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। भाई कौन तोड़ता है, गुरु तोड़ता है। कहते गुरु की कृपा, लेकिन कब, जब भजन सुमरन करेंगे तो। गुरु की कृपा मांगने से नहीं मिलती है, पैर पे गिरने से नहीं मिलती है, भजन करने से मिलती है। भाई भजन करेंगे गुरु की कृपा मिलेगी, मांगने की जरूरत नहीं। मांगने से देने वाले महात्मा नहीं, बिन मांगे देने वाले महात्मा होते। कहते मांगे मिले न, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बगैर मांगे मोती मिलता है और मांगने से भीख भी नहीं देता कोई। बाबा आगे जाके आओ बोलते नहीं देते, मांगने से। और बिन मांगे मोती मिले। कहते भाई इस तरह से जब हम गुरु का हुक्म मानते हैं, 2.5-3 घंटे की रोज बैठक बनाते हैं, सुमरन से प्रेम प्यार कर लेते हैं, तो बगैर मांगे गुरु देता है। वो तो देने के लिए आता है। पलटू साहब ने अपने बाड़ी में भी कहा है, सतगुरु सबको देता है लेता नहीं कोई। तो सदगुरु तो सबको देने के लिए आता है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि हम उनका हुक्म के अनुसार चलते नहीं। 3 घंटे रोज, 2-2.5 घंटे 3 घंटे की बैठ बनाते नहीं, तो गुरु क्या करे। जब हम बैठक भजन करेंगे
तो फिर मांगने की जरूरत नहीं, वो अंदर ही बैठा है। दया मेहर अंदर से ही आती है, क्योंकि गुरु जब से नाम दान देता है शब्द रूप में हमारे 10वें दरवाजे में बैठ जाता है। गुरु कभी मरता नहीं, शरीर किसी का भी कायम नहीं है, समय पे इसको फेंक के जाना पड़ता है, लेकिन उसकी आत्मा अमर होती है, परमात्मा से मिली होती है, वो अपने सिक्के के लिए हमेशा जिंदा है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि जब तक कि संतों का सत्संग ना मिले हमें नाम की महिमा का पता नहीं चलता, और नाम के कमाई साधन के बगैर ये मोह का अंधकार दूर नहीं होता जी। बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागे, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मुक्ति बिना नाही अनुराग लागे। तो वही आप इशारा देते हैं भाई, जब तक कि मोह ही हमारे अंदर से दूर नहीं होगा तब तक मुक्ति कहाँ। जब तक मोह का बंधन है मुक्ति का, ये मोह का बंधन दूर खत्म हो जाए तो मुक्ति अपने आप। तो वही कहते हैं मोह के भागे बिना मुक्ति का मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति बिना नहीं अनुराग। हाँ, मुक्ति बिना नहीं अनुराग जागे, और मुक्त हुए बगैर उस मालिक से सच्चा लगन विरह भी पैदा नहीं होता है। मुक्ति का स्थान पार ब्रह्म है। संत मत के अनुसार जब रूह पार ब्रह्म पहुंचती है तब जाके अनुराग पैदा होता है, विरह पैदा होता है, मालिक से मिलने की तरफ पैदा होती है। वो सच्चा विरह जिसकी जरूरत है वो पार ब्रह्म में जाके पैदा होता है। अनुराग, अनुराग सागर कबीर साहब ने धनी धर्मदास को सुनाया था। अनुराग कहते हैं मलिन, हम कहते हैं गंदा प्रेम को, मलिन प्रेम को मोह कहते हैं, और निर्मल प्रेम को अनुराग कहते हैं। अनुराग आत्मा परमात्मा का प्रेम, अनुराग गुरु और शिष्य का प्रेम निर्मल होता है, अनुराग होता है। तो कहते भाई इसलिए अनुराग सागर कबीर साहब ने धनी धर्मदास को सुनाया था कि जब तक अनुराग प्रकट नहीं होगा ये आत्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती। अनुराग बड़ी ऊंची चीज है। तो जब तक मोह खत्म नहीं होगा अनुराग नहीं पैदा, माने मुक्ति नहीं मिलेगी, और मुक्त हुए बगैर अनुराग पैदा नहीं होगा, और बिना अनुराग के फिर कहते हैं भक्ति ना मिलेगी, हम नहीं भक्ति मिलेगी। भक्ति नहीं, भक्ति जो सच्ची अनुराग से परिपूर्ण भक्ति ही सच्ची भक्ति है। रात दिन गुरु के चरणों से जुड़ जाना, खाना खाते समय सब गुरु, रास्ता चलते समय गुरु, काम करते समय गुरु। जैसे पांचवी पातशाही ने लिखा ना, गुरु 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 कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होत। हे मन तो रात दिन गुरु गुरु कर। कहते हालांकि उनके पिता ही उनके गुरु थे। अपने घर में कोई महात्मा पैदा हो जाए उसके ऊपर विश्वास आना बड़ा कठिन है। लेकिन उन्होंने उनको अपने पिता को पिता नहीं समझा, कुल मालिक समझा। भाणा माने हुकुम में रहे, काम बन गया, उनकी कृपा मिल गई। तो वही कहते गुरु 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 कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। तो कहते भाई वो विरह, वो अनुराग बहुत ऊंची चीज है। तो ये अनुराग कब पैदा होता है? जब हमारी रूह पार ब्रह्म में पहुंच जाती है, मुक्त हो जाती है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर के पर्दे उतर जाते हैं, आत्मा के ऊपर से तीन खोल उतर जाते हैं, आत्मा नंगी हो जाती है, शब्द और प्रकाश रूप। तब इस आत्मा में विरह पैदा होता है, अरे मैं तो
शरीर नहीं, मैं इंद्री नहीं, और ये देश मेरा नहीं, मेरा देश सतलोक सचखंड है, मेरा पिता सत्पुरुष है। और आत्मा तड़पड़ाती है परमात्मा से मिलने के लिए, रात दिन रोती है, उसको विरह कहते हैं। देखो जब गुरु नानक को विरह पैदा हुआ और माने उनके पिता उनसे व्यापार कराना चाहते थे, लेकिन आप तो अंदर विरह में थे, आपकी रूप पार ब्रह्म पहुंची थी, और वो विरह कब तक शांत नहीं होते जब तक सतलोक नहीं पहुंच जाते, उस मालिक से मिल नहीं जाते, तब तक आत्मा रोते ही रहती है। खाना बंद हो जाता है, पानी पीना भी बंद हो जाता है, फूल सब सूख जाते हैं, मांस सब गल जाते हैं, रो रो के। आत्मा अपने प्रीतम परमात्मा से मिलने के लिए तड़पड़ाती है, उसको अनुराग कहते हैं, विरह कहते हैं। और तब तक वो विरह शांत नहीं होती जब तक कि वो आत्मा परमात्मा के चरणों से जाके जुड़ नहीं जाते। पारब्रह्म में विरह प्रकट होती है और सतलोक सचखंड में जाके शांत हो जाते हैं। जब उसका प्रीतम उसको मिल जाता है, अपना पिता परमात्मा मिल जाता है, तो आत्मा का रोना शांत हो जाता है। एक विरही स्त्री को उसका पति मिल जाए तो विरह शांत हो जाता है। ऐसे ये आत्मा को उसका पति परमात्मा मिल जाए, उसका विरह शांत हो जाता है। तो कहते भाई देखो, जबकि गुरु नानक को उनके पिता ने मार के घर से निकाल दिया, वैद्य को कुछ भला बुरा करने से, क्योंकि दवा खा खा के परेशान हो गए। वैद्य को क्या पता इनको क्या बीमारी है। वो तो कभी पित्त, कभी वात, कभी कफ बताते, कुछ कुछ दवा देते, खा खा के गुरु नानक परेशान हो गए, अंदर की बात बतावे कैसे। तो कहते भाई उन्होंने एक बार उसको कि भाई तू तो मेरी जो बीमारी का पता नहीं, तो तू अपना गट्ठर बिट्ठर लेके जा, तो क्या दवा देता है। बस इसी बात पर उनके पिता ने उनको निकाल दिया मार के, और जाके अपने बहन के पास रहे जो उनसे वाकिफ थी। उन्होंने उनकी सेवा की, और जब इनकी रूह सतलोक पहुंच गई तो विरह शांत हो गई। तो ये शरीर खाली अस्त पंजर रहता है, खाली हड्डी और चमड़ा रह जाता है विरह में, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। भले सारा खून सूख जाए, सारा मांस गल जाए, अस्त पंजर रह जाए, लेकिन वो आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है, शरीर मरता नहीं कभी। तो बाद में जब परमात्मा मिल जाता है तो फिर शरीर को संत अपने जैसा चाहे वैसा बना लेते हैं। ये इनकी मर्जी के ऊपर आ जाता है। शरीर को चाहे जैसा चाहे वैसा संत रख ले आगे, तो उनकी मर्जी हो जाती बाद में। लेकिन जब तक हम मालिक से नहीं मिलते तब तक हम इसके मर्जी में रहना पड़ता है, शरीर की मर्जी में। तो कहते भाई गुरु नानक की विरह सतलोक सचखंड जाके शांत हुई। मीराबाई को जब विरह पैदा हुआ, वो भी 6 महीने पड़ी थी बिस्तर पे। तो राणा ने सोचा इसको कोई बड़ी बीमारी लग गई है, और इसके सारे खून सूख गए, सारे जो मांस जल गए, अंदर पड़ी पड़ी हमेशा रात दिन विरह में रहती थी, क्योंकि खाना पीना सब छोड़ जाता है। जब तक विरह शांत नहीं होती खाना पीना नहीं चलता है। तो बोलते जब फिर राणा ने सोचा अब ये तो राज्य महल में मरे तो अच्छा नहीं है, आजकल मरेगी, इसको बाहर निकाल दिया। एक नीम के पेड़ के नीचे चौतरे पे इसकी खाट रख दी। मीरा विरह में थी, उसके आंख से पानी गिर रहे थे, शरीर हिल भी नहीं रहा था, एकदम मुर्दे के जैसा पड़ी थी। तो अस्त पंजरी था, तो एक कौवा आके ऊपर बैठता है झाड़ पे। वो सोचा कोई मुर्दा है खाने के लिए। कौवा आके बैठता है, तो मीरा उसको देख के उसके जो अंतर आत्मा की बात समझ गई मीरा कहती है कि हे कागा तू आ, अगर मेरे शरीर पे कहीं भी मांस बचा है तो तू खा के जा।
लेकिन मेरे दोनों आंखें नैना ऐसे ही छोड़ देना, क्यों मुझे अपने प्रीतम को देखने की तड़प है, चाह है। तो कहते भाई विरह, जब अंदर वो सतलोक सचखंड पहुंच जाती है विरह शांत हो जाती है। जब प्रीतम मिल जाता है विरह शांत हो जाती है। तो वो विरह, वो सच्चा विरह, उसी को अनुराग कहते हैं। तो ये आप इशारा देते हैं कि बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, बिना प्रेम और नहीं जाएगी। हाँ, बिगर अनुराग के भक्ति ना मिलेगी और बिना प्रेम नहीं भक्ति जागे। तो कहते भाई एक का एक संबंध है, और ये सारे संबंध का जड़ सत्संग है। सत्संग में ही सोची आती है, हमें समझ आती है। सत्संग में महात्मा शास्त्र पुराण और इधर उधर की बातें बताते नहीं, आत्मा परमात्मा की, आत्मा और नाम के बारे में ही बताते हैं कि हमारी आत्मा कैसे आके मृतलोक में काल और माया के जाल में बंधित हो गई, कैसे इससे छुटकारा पाके अपने घर पहुंच सकती है। यही सारी जानकारी सत्संग में दिया जाता है जी। बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, भक्ति बिना प्रेम और नाही जागे। प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संत ना, प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संत ना, पलटो सत्संग वरदान मांगे। तो वही आप कहते हैं प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संत ना। कहते हैं प्रेम के बगैर नाम नहीं, प्रेम से अलग नाम नहीं, और नाम के बगैर संत नहीं। संत नाम के ही रूप होते हैं, शब्द के ही रूप होते हैं। नाम क्या है? शब्द जो हमारे अंदर धुनकार दे रहा है, वो सच्चा नाम है, और संत उसी के रूप होते हैं। तो कहते हैं नाम और संत कोई अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। उसे प्रेम कह लो, नाम कह लो, सदगुरु कह लो, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, एक ही बात है, प्रेम। प्रेम बड़ी अच्छी चीज है। प्रेम ये है कि जो हमारे और परमात्मा की दूरी को खत्म कर देता है, दोनों को मिला देता है। प्रेम प्रेम बड़ी अच्छी चीज है। वो प्रेम प्रकट हो जाए, काम बन जाए। लेकिन प्रेम एक ही है। जो प्रेम हम दुनिया से जोड़ के रखे हैं, दुनिया में लगा दिया है, उस प्रेम को दुनिया से निकाल देना, सदगुरु के चरणों से जोड़ लेना, नाम से जोड़ लेना, तब तो काम बनेगा। अगर प्रेम आ गया नाम से तो काम बन जाएगा, नहीं तो नाम सुमरन नहीं होने देगा मन। भाई प्रेम से कि अगर दुनिया से जुड़ा है तो मन दुनिया की तरफ भागेगा, अगर प्रेम को नाम से जोड़ लेते हैं तो मन नाम से जुड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं क्या करें मन महाराज, मन ही नहीं लगता। मन जो है सुमरन में टिकता नहीं। भाई क्यों? हमारा प्रेम दुनिया के सामान से जुड़ा है। प्रेम दुनिया से जुड़ा है तो मन कहां से टिके? नाम में। जहां प्रेम होगा मन वहां जाएगा। अगर वो प्रेम नाम से आके जुड़ जाता है तो मन भी उस नाम से जुड़ जाता है। प्रेम बड़ी अच्छी चीज है। तो वही आप इशारा देते हैं कि प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संत ना। हाँ, पलटू सत्संग वरदान मांगे। पलटू साहब कहते हैं कि हे मालिक मुझे संतों का सत्संग दे, क्योंकि सत्संग के जरिए मुझे कुछ जानकारी मिली, नाम के बारे में, गुरु के बारे में, और भी जो कुछ संत मत के बारे में जानकारी सत्संग के जरिए हुई जी। कौन तू सकस है चेत कर आपको, कौन तू सकस है चेत कर आपको, कहाँ तू आए के मन लाया। तो वही आप इशारा देते हैं। अब हमारे सच्चाई का खुलासा करते हैं पलटू साहब कि भाई तुम आप अपने बारे में सोचो
कि आप कौन हैं। क्या आप शरीर हैं? तो शरीर तो नहीं है, शरीर तो किराए का मकान है, 70-80 साल के लिए मिला है। जैसे दादा परदादा छोड़ के गए, हमें भी छोड़ के जाना है। हम तो शरीर तो नहीं, इसे तो ले जाएंगे, जला देंगे, 2 मुट्ठी राख बन जाएगी। भाई आप कौन है, विचार करो। आप आत्मा हैं, इस शरीर को चलाने वाली ताकत है, इसमें बोलने वाली ताकत है। आप आत्मा है तो आपका कौन है? परमात्मा है। अगर आप शरीर होते तो ये दुनिया आपकी होती, आप दुनिया होती। जब आप शरीर नहीं है, दुनिया आपकी कैसे? आप आत्मा है तो आपका कौन है? वो परमात्मा है। परमात्मा का देश ही आपका देश है, परमात्मा का घर ही आपका घर है। अगर आप शरीर होते तो दुनिया आपकी होती। शरीर तो आत्मा के रहने का मकान है। ये तो 5 तत्वों का पुतला है, मट्टी का। आप स्नान करते समय इसको रगड़ते हो तो क्या निकलता है? मट्टी निकलता है। हमारे आंध्रा और कर्नाटका में क्या करते हैं इसे? जब आत्मा चोला छोड़ जाती है, ले जाके दफना देते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी जात हो, ले जाके दफना देते हैं, मट्टी में दबा देते हैं। 5 फीट गहरा खड्डा खोद के डाल के आते हैं, ऊपर से मट्टी डाल देते हैं। ये मट्टी से पैदा हुआ शरीर मट्टी खा जाता है, कुछ भी नहीं बचता। हड्डी भी मट्टी खा जाता है, कुछ नहीं बचता है, सब मट्टी। 5 तत्व का पुतला, ये आत्मा के रहने का मकान है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब हम आत्मा है तो हमारा कौन है? वो परमात्मा है। परमात्मा का देश ही, परमात्मा का घर ही हमारा घर है। इसीलिए महात्मा कहते भाई, तुम्हारा देश सतलोक सचखंड है, ये काल और माया की नगरी है। यहां आकर के जीव मन के दायरे में कर्म करके आज जीवात्मा बना बैठा 84 के जेल खाने में भटक रहा है। कभी मानव शरीर, कभी पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, भेड़ बकरी के शरीर में, सुअर के शरीर में, 84 के जेल खाने में भटक रहा है। अपने अपने कर्मों के हिसाब चुका रहे हैं। क्योंकि तुलसीदास ने रामायण में कहा है, कर्म प्रधान जगत कर राखा और जो जस करे तो 10 फल चाखा। काल कर्ता ने इस दुनिया को बना के, काल और माया ने इस दुनिया को बना के कर्म प्रधान रख दिया है। अब कर्म के बगैर तो कोई जीव दुनिया में रह ही नहीं सकता। जो पैदा होगा कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म को भोगने के लिए आगे शरीर में आना ही पड़ेगा। बड़ा कठिन है जाल। देखो, तो वही आप कहते हैं, इस तरह से जीव कर्म करके ही मलिन हो गया, अपने घर को भूल गया, अपने आप को भूल गया, अपने आप को शरीर समझ लिया, इस दुनिया को अपना देश समझ लिया। और इस तरह से मन के दायरे में कर्म करके जीव आत्मा नरकों, स्वर्गों, 84 के जेल खाने में भटक रहा है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई कौन तुम कौन हो? सोच कर आपको, अपने आप को समझो। कहां तुम थे और कहां आके प्रेम लाए? तुम कहां के थे? तुम सतलोक सचखंड में थे, परमात्मा ही थे। यहां तुम्हें 4 दिन के लिए तमाशा देखने के लिए भेजा गया, मृतलोक में आए और यहां के हो गए, लौट के गए ही नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सोना पड़ा तख्त और ताज, जब से तुम वहां से यहां आए, तुम्हारा सिंहासन और तुम्हारा ये ताज, मुकुट वहां खाली पड़ा हुआ है। चलो उसे धारण करो, सतलोक सचखंड में जाके अपने सिंहासन पे बैठो। तुम ही परमात्मा हो, तुम्हारे किरीट को, मुकुट को धारण करो।
लेकिन मानने के लिए कौन तैयार? कहते यह जग मिट्टा अगला क्यों दिखता। ये जगला संसार बड़ा अच्छा लगता है, आगे का किसने देखा है? महात्मा कहते नहीं भाई, सच है, ये काल और माया की नगरी है, सुख दुख का धाम है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, तो जो मन यह सुख दुख का धाम, लगो तुम चढ़ अब सतनाम। यह सुख और दुख की नगरी है, क्योंकि पाप पुण्य किए बगैर हम इसमें शरीर में नहीं आते हैं। पाप पुण्य दोनों कर्म करने से हमें मानव शरीर मिलता है, और पाप पुण्य का कर्म का चक्कर चलते रहता है। सुख दुख हमारे जिंदगी में आते रहते हैं, ना कोई पूरा सुखी है दुनिया में, ना कोई पूरा दुखी। ये कर्मों का हिसाब चुकाता है जीव, कर्म के बस में है। हम देख रहे हैं ना, एक जीव जिसने पिछले जन्मों को में बनाया है, अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य, कहते जप तप दान पुण्य, अच्छे कर्म किए हैं, ऐसे जीव आज मानव शरीर में भी आके देखो बंगले में रहते हैं। भाई अपने किए कराए का ही परिणाम, प्रारब्ध कर्म, और उसके ऊपर यह शरीर मिलता है, उसके अनुसार ये सुख दुख आते हैं। एक और जीव है जिसने पिछले जन्मों में पुण्य ज्यादा पाप कम किए, उसको सुख ज्यादा दुख कम रहना। तो मरने के समय प्रकृति यानी माया देखती है इसको कहां भेजा जाए जहां इसके कर्मों का भुगतान हो सके। तो ऐसे आत्माओं को सुख ज्यादा दुख कम रहना है, तो ऐसे आत्माओं को श्रीमंत साहूकार है, कोई बड़े खानदान बड़े घर में पैदा कर दिया जाता है, पैदा होते ही बंगले में रहता है। बताओ उसने बंगला बनवाया? नहीं। कार में घूमता है, कार खरीदा? नहीं, प्रारब्ध। और वो कर्मानुसार बुद्धि, हम सबकी बुद्धि अपने अपने कर्मों के ऊपर है, बुद्धि भी अपने कर्मानुसार मिलती है हमें। वो अच्छा बुद्धिमान होता है। खाली एसी ऑफिस में बैठ के खाली टेलीफोन पे ही बात करते रहता है, लाखों रुपए रोज घर में आके गिरते हैं, मेहनत भी नहीं करता। और ये कौन जीव है जिसने अपना बिगाड़ा है? पिछले जन्मों में पाप ज्यादा और पुण्य कम किया। प्रकृति माया देखती है इसके तो दुख ज्यादा सुख कम होना, कहां भेजा जाए? तो ये जो कुछ बना हुआ है यहाँ मृतलोक में, जात पात ये सब कर्मानुसार, इसके पाप ज्यादा है पुण्य कम है, दुख ज्यादा सुख कम होना। तो प्रकृति माया देखती है मरने के समय कहां डाला जाए जहां इसके कर्मों का भुगतान हो सके। तो नीच कुल खानदान में गरीब घर में पैदा कर देते हैं कर्मानुसार। अब वो जहां बेचारा पैदा होते हैं उनको खाने पीने की तंगी होती है, खाने पीने की भी तंगी होती है, और बड़े मुश्किल से उसका जीवन बीतता है। जीवन बीतता है तो देखो ऐसे ही बड़ा होता है कर्मानुसार, बुद्धि भी कर्मानुसार होती है उसकी। बुद्धिवंत लोग एक दो बच्चा हो गया तो ऑपरेशन करके आराम से रहते, समझदार लोग इनके पास समझ नहीं, 6-7 बच्चे और जमीन जायदाद तो कुछ रहते नहीं। कर्मानुसार बुद्धि। अब देखो सुबह से शाम तक जाके रेलवे लाइन रोड के ऊपर कठिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, लेकिन इन विचारों को मिलता है 150-200 रुपए गिनती से। तो कर्मानुसार बुद्धि भी कर्मानुसार ही होती है। थक जाते हैं काम करके तो कहते भाई चलो शाम को जाते हैं कहा शराब की दुकान पे, तो आधा तो शराब वाले को देते हैं क्योंकि शरीर दर्द को हटाने मिटाने के लिए कुछ लेना, बुलाने के लिए, तो आधा तो शराब की दुकान वाले को दिया। हाँ, जो कुछ कमाया आधा उसको दिया, आधा घर में लेके आए। तो वो बाल बच्चे को कपड़ा खाने को पूरा नहीं होता है, तो घर में क्या होता है? महाभारत।
लड़ाई झगड़ा। तो कहते इनका जीवन चरित्र ऐसा ही, जब से पैदा हुए मरने दम तक इनका जीवन चरित्र ऐसा है। भाई क्यों? ये अपने अपने कर्मों का हिसाब है। जो कर्म के बस में है, लाख हाथ पैर मारे तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो कहते कर्म, इसीलिए महात्मा कहते भाई अब तो बनाओ, मालिक की भक्ति करो, नाम सुमरन करो, दान पुण्य करो, जो दोगे वो आगे मिलेगा। ये नहीं है कि हमारा किया कराया निष्फल जाता है। जो भी हम परोपकार परमार्थ में खर्च करते हैं आगे मिलता है। जो हमने पहले दिया आज भुगत रहे हैं, अब जो देंगे आगे भुगतेंगे। तो इसीलिए कहते हैं किस तरह से जीव जैसे जैसे कर्म करता है उसका परिणाम भुगतने के लिए आगे शरीर में उसको आना पड़ता है। तो इसीलिए पलटू साहब जी कहते हैं कि भाई समझो आप कौन हो, आप कहां से आए हो, आपको क्या करना था, आप क्या कर रहे हो जी। कौन तो सकस है चेत करू आपको, कौन तो सकस है चेत करू आपको, कहाँ तो आई के मन न लाया, कैसे के बेर तू गया ठगाया है, कैसे के बेर तू गया ठगाया है, अपना भेद तू ना ही पाया। तो वही पलटू साहब कहते हैं कि कितनी दफा तू ठगा गया, मानव शरीर मिला बार बार। कहते भाई जब ये आत्मा 84 लाख शरीर धक्का खा लेती है, दुख भोग लेती है, दुखी हो जाती है, परमात्मा को दया आता है। तो वो दया करके हमें छोटा सा मानव शरीर का समय चांस देता है। क्यों देता है? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए। लेकिन यहाँ आके कहते हैं मन और माया दोनों, मन जो है धोखा दे देता है। देखो मां के गर्भ में रहने तक जीव को पूरा ख्याल होता है, मां के गर्भ में भी परमात्मा का ध्यान होता है जीव को। संकट की घड़ी में परमात्मा याद है, बड़ा संकट की घड़ी होती है। जठर अग्नि के ताप में तपाया जाता है, खून तप तप के मांस बनता है, वीर्य तप तप के हड्डी बनती है, जला जला के ही हड्डी बनती। पंच अग्नि में सबसे बड़ी अग्नि जठर अग्नि है। हम जो भी कुछ खाते हैं 2 मिनट में भस्म कर देती है। बहुत बड़ी अग्नि अंदर है जठर अग्नि। कहते इस ताप में जीव को तपाया जाता है गर्भावस्था में। देखो कितना कठिन समय होता है। तो इसको परमात्मा का ध्यान होता है, और वो परमात्मा के ध्यान से जुड़ा होने से परमात्मा वहां 2 आधार देता है जीव को। एक तो शब्द सुनाई देता है, दूसरा प्रकाश दिखाई देता है, ज्योति दिखाई देती है। ये 2 आधार होने से उस जीव को वहां पे सैकड़ों जन्म की खबर होती है मां के गर्भ में, और वो 2 आधार के कारण से वो जीव वहां पे पलता है। परमात्मा ही हमारी रक्षा करता है। वहां पे कौन भाई बंधु है? परमात्मा। वो 9 महीने मां के गर्भ में पाला परमात्मा का ध्यान होने के कारण से, और बाहर आने के पहले घर मकान, कुटुंब परिवार, धन दौलत, खेती गृहस्थी सब कुछ व्यवस्था करके ही भेजा। क्यों? उसका ध्यान होने के कारण से। लेकिन 9 महीने जब पूरा हो जाता है और इसको बाहर निकलने के समय माया भूल भ्रम का पर्दा डाल देती है। जैसे गर्भ से बाहर निकलने के पहले माया भूल भ्रम का पर्दा डाल देती है, सारा यादाश्त खत्म हो जाते हैं, सैकड़ों जन्म की खबर थी खत्म हो जाती है, जो शब्द सुनाई देता था, जो प्रकाश दिखाई देता था, बंद हो जाता है। और इसीलिए वो बच्चा घबराता है, बाहर निकलते ही रोता है, कहां कहां करता है, मैं कहां आ गया करता है। कहते हैं कि जैसे जैसे दूध पीने लगा भूल भ्रम बढ़ते गया।
खाना खाने लगा, भूल भरम बढ़ते गया। वहां तो गर्भस्थान में ये सेकंड सेकंड में कहता आया, परमात्मा इस काल कोठड़ी से निकालो, तुम्हारे भजन बंदगी के अलावा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। बार बार प्रार्थना करके आया, लेकिन बाहर आवत सभी बुलाया, बाहर आके बुला दिया। भूल भरम का पर्दा डालते ही सब कुछ बुला दिया, दुनिया का बन गया। मन और माया मिल मारा, यहां पे धोखा दे देते हैं, मन और माया, और इसे अपना रूप बना देते हैं। और ये इस चक्कर में पड़ जाता है कि भाई ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा स्थान है, तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे दादी हैं, तुम्हारा ये है वो है, सब ये गड़बड़ में फंस जाता है। माने जो परमात्मा को जवाब दे के आया था वो तो पूरा भूल ही गया कि तुम्हारे भजन बंदगी के अलावा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, निकालो। कहते उसको बुला ही दिया। और इसीलिए अहंकार आ जाता है, मैं मेरा मेरा। वो पिता नाराज हो जाता है, देखो मैंने इसके 9 महीने संभाला और इसको सब कुछ दे के बाहर भेजा, इसकी सारी व्यवस्था किया और इसने मुझे बुला दिया। वो पिता नाराज हो जाता है और हमारी मदद नहीं करता है। अगर हम उसकी याद बनाए रखें, उसका सुमरन ध्यान करते रहें, तो पहले जैसे गर्भ में रक्षा किया यहां भी रक्षा करें। तो हमें तकलीफ मुसीबत आवे ही क्यों? हम उस पिता को भूल जाने से हमारी ये दुर्गति। तो इसीलिए महात्मा कहते देखो भाई, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ रत्न है। कितने दफा हमें मानव शरीर मिला, मन और माया मिल वहां मारा, यहां धोखा दे दिया। फिर इस झूठे दुनिया से प्रेम प्यार लगवा दिया। ये दुनिया झूठी है, नाशवान है, ना ये दुनिया किसी की बनी ना किसी की बनेगी। कहते इससे प्रेम प्यार लगा के हम धोखा खा गए। हमें क्या करना था? नाम से प्रेम प्यार जोड़ना था, सदगुरु के चरणों से प्रेम प्यार जोड़ना था, मालिक के चरणों से, अपने पिता के चरणों से प्रेम प्यार जोड़ना था। लेकिन हमें मोह माया इस मोह में डाल के इसमें फंसा देते हैं। तो इसीलिए महात्मा के जागृत करते हैं, भाई देखो तुम्हारा रूप क्या है, तुम्हारा देश कौन सा है। ये तो काल और माया की नगरी है, सुख दुख का धाम है। इस नगरी का नाम मृत लोक है, मरने का देश है। ये तुम्हारी नगरी नहीं है। तुम्हारा नगरी सतलोक सचखंड अमर लोक है, जहां पे कहते दिन और रात नहीं, सूरज और चांद नहीं, कहते जन्म और मरण नहीं, काल और माया नहीं। वो परमानंद का स्थान सतलोक सचखंड, पिता आपके परम पिता परमात्मा के रहने का स्थान, वो अपना देश है। वहां हमारे कुटुंब परिवार हैं, यहाँ नहीं। यहाँ तो हर शरीर में कुटुंब परिवार चेंज होते हैं। कुत्ते के शरीर में गए तो वैसे ही कुटुंब परिवार मिलेगा, भेड़ बकरी के शरीर में गए तो वैसे ही कुटुंब परिवार मिलेगा। ये लोग थोड़ी आएंगे। हर जगह आपको अलग अलग जीव मिलेंगे, आपके साथी बनेंगे, ये थोड़ी आएंगे। तो ये तो माया है, काल के धोखे। इसीलिए महात्मा कहते भाई तुमने उस प्रभु परमात्मा को बुला दिया, अभी उसको याद करो और उसकी दया का हाथ आपके सिर पे आ जाएगा। वो दाता है, वो दयाल है जी। भटके ये मिटेंगे काम तब होएगा, भटके ये मिटेंगे काम तब होएगा। खेत के बेर तू भटके आया। तो वही कहते भाई भटक जब मिटेगी काम तब होएगा। कहते जब तुम्हारा 84 का चक्कर खत्म होएगा तो तुम्हारा काम बनेगा। 84 के चक्कर से निकलने के लिए हमें अब क्या करना है? क्योंकि हम इस दुनिया के सामान से प्रेम प्यार लगा के बैठे हैं, उससे प्रेम प्यार को हटाना पड़ेगा और नाम से सदगुरु के चरणों से जोड़ना पड़ेगा। नाम का रूप होके दुनिया का सुमरन करके हम इसमें बंधे हुए हैं, उस मालिक का नाम सुमरन करके इससे निकलना है। दुनिया का सुमरन ही बंधन है, उस मालिक के नाम सुमरन ही मुक्ति है। तो
कहते हैं नाम सुमरन। नाम सुमरन के लिए आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगल पहाड़ों में जाके बैठने की जरूरत नहीं, उपवास रहने की जरूरत नहीं। महात्मा क्या कहते हैं? खाना खाते समय नाम सुमरन, रास्ता चलते समय नाम सुमरन, खाना बनाते समय नाम सुमरन, खेती में काम करते समय नाम सुमरन की आदत डालो, काम बन गया। किसी भी तरह से मन को मालिक के नाम सुमरन से जोड़ दो, काम बन जाएगा। घर बैठे मालिक मिल जाएगा, कुटुंब परिवार में रहते हुए भी मुक्ति। तो कहते भाई मन को बैरागी बनाना है, शरीर को बैरागी बनाने से फायदा नहीं। शरीर तो जड़ है, आत्मा के रहने का मकान है, ये तो मिट्टी का पुतला है, 5 तत्व का पुतला। कहते भाई इसको मुक्ति नहीं, ये तो इसको यहीं फेंक के जाते हैं। बंध और मोक्ष का कारण मन है। हाँ, मन बंध और मोक्ष का कारण है। हमने पहले भी एक कथा सुनाई थी। देखो एक बुड्ढी थी, उसको बड़ा शौक था, उसने एक बकरा और एक बंदर पाला था। तो जैसे अभी एक त्योहार आ गया हमारे यहाँ, अभी होली का त्योहार आ रहा है 10-11 तो उत्तर इंडिया में होली और दीपावली ज्यादा मनाते हैं, और हमारे दक्षिण प्रांत में होली और दीपावली की कोई कीमत ही नहीं। वहां उगादि अप्रैल में मनाते हैं, उगादि वो बड़ा त्योहार होता है उनका, दक्षिण प्रांत वालों का। तो वो बुड्ढी को क्या था, त्योहार आ गया, उसने बकरी और एक बंदर पाला था, और दोनों तरफ खिड़की में दोनों बांध के रखते थे, बीच में दरवाजा था। तो त्योहार आ गया तो उसने सोचा कि कल त्योहार है, अच्छा अच्छा खाना बना के खाएंगे। तो उसने खीर और पूरी भाजी खीर सब बनाया। अब वो बुड्ढी सोचती इसके साथ थोड़ा दही रहे तो बड़ा अच्छा होगा। अब दही लाने के लिए उसको बाजार में जाना पड़ता है, और बाजार में जाने तक ये बंदर और बकरी को बाहर छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो उसने क्या किया, उसी खिड़की में अंदर की तरफ एक तरफ बंदर को एक तरफ बकरी को बांध दिया, और बाहर से ताला लगा के चले गए, खिड़की खुले थे। अब बंदर को बांस आ रहा था पूरी का। बंदर तो पहले ही चंचल, और जब पूरी खीर का बांस आ रहा था, इसने कैसे छटपटा के अपने गले से सरपड़े निकाल दिया, चैन निकाल दिया, गया जितना चाहिए उतना पूरी खाया, खीर पिया। जब उसका पेट भर गया तो बगल घर वाली माई जो है, खिड़की खुला था ना, वो सब देख रही थी बंदर की करामात। वो ऊपर उसका मकान था, सब दिखाई दे रहा था। और गया जितना पूरी खाया, खीर पिया, और जब इसका पेट भर गया तो बकरे की रस्सी छोड़ दिया। बकरे की रस्सी छोड़ के और अपने गले में कैसे कैसे वो चैन सरपड़ी डाल लिया, और खिड़की में बैठ गया। अब जो कुछ बचा था वो बकरे ने चंद कर गया, बर्तन इधर उधर पड़ा हुआ बिखरा था। अब जब वो बुड्ढी दही लेके आई, दरवाजा खुला किया तो देखती है बकरा घूम रहा है, बर्तन इधर उधर पड़ा है। दादी बुड्ढी को बड़ा गुस्सा आया कि आज त्योहार बोल के मैंने 4 बजे सवेरे उठ के इतना मेहनत करके खाना बनाया, और इस बकरे ने सब सत्यानाश कर दिया। बाहर गई और लकड़ी लेके आई, दरवाजा बंद करके बकरे को पीटने लगी। अब बेचारा बकरा क्या, वो मैं करे भागे, मैं करे भागे, और बंदर आराम से हंसते हुए ऊपर बैठे, इसको मार पड़ हंस रहा है। तो ये आवाज हल्ला गल्ला सुन के वो बगल वाली माई भागती हुई आई, कहती अरे दादी तू ये क्या कर रही, अरे क्या कर रही, इसने सब सत्यानाश कर दिया बकरे ने। तो माई कहते हैं कि नहीं दादी,
इस बकरे का कोई कसूर नहीं, सब कसूर वो भले मानस बंदर का है। मैं खिड़की से सब देख रही थी, आप बाहर जाते ही कैसे कैसे छटपटा के गले से उसने चैन निकाल दिया और जाके जितना चाहिए उतना पूरी भी खाया, खीर भी पिया और पेट भरने के बाद उस बकरे की रस्सी उसने छोड़ दिया और आप गले में सरपड़ी डाल के बैठ के हंस रहा है। देखो उसको मार पड़ रही है, हंस रहा है। तो महात्मा कहते भाई ऐसी हालत है हमारी। जो कुछ कर्म कराता है, जो कुछ कर्म करवाने वाला कौन है? मन है, मन रूपी बंदर। कर्म कराता है मन, मार पड़ते इस बकरे को, शरीर को दर्द शरीर को देते हैं, ये बेचारा क्या भाई जो भी दोष है वो मन के अंदर है। सब कुछ कर्म कराता है मन, उसको तो दंड देते नहीं, हम शरीर को दंड देते हैं। तो महात्मा कहते नहीं भाई, मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया, तीन लोग को बनाने वाले को बस में कर लिया, ये त्रिलोकी का मालिक है। ये ब्रह्म से आया हुआ है, कोई छोटा मोटा नहीं है। जो भी कुछ करता है कराता मन कराता है, मन को दंड देना है, शरीर को क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं? पीला कपड़ा रुद्राक्ष सब इसको शरीर को देते हैं और मन को दुनिया के रंग में रंगे। फायदा क्या है? हम जाके जंगल पहाड़ में बैठ गए, मन दुनिया में भटक रहा है, मन में धन दौलत की चाह है और मान बढ़ाई की इच्छा है। तो भाई कहां जाएंगे? जहां आशा तहां वासा। कहते भाई जहां प्रेम प्यार होगा, जहां आशा होगी, हमें वहां आना ही पड़ेगा। तो आप घर बाल बच्चे में है, आपका मन उस मालिक के नाम से जुड़ा है। आप भले दुनिया में है, बाल बच्चे में है, लेकिन आपका मन सच्चे प्रेम प्यार से मालिक के नाम के साथ जुड़ा है। आप कहां जाएंगे? उस मालिक से जाके मिलेंगे। ये कोई फर्क नहीं है कि आप जंगल में रहो या घर में रहो, लेकिन दोष जो है मन में है। मन को उस मालिक के नाम से जोड़ना है, मन को बैरागी बनाना है। शरीर को बैरागी बनाने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए तो कबीर साहब ने भी कहा ना, मन ना रंगाए जोगी, रंगाए जोगी का पड़ा। कहते जिस मन को आपको मालिक के नाम के रंग में रंगना था, आपने कपड़े को रंग लिया, फायदा क्या? आपके अंदर शांति नहीं आई। अगर मन के नाम के रंग में रंग जाए, शांति आ जाए, आशा तृष्णा खत्म हो जाए। कहते जिनको कछु न चाहिए सोई सहंसा, वो बादशाहों के बादशाह। तो कहते भाई मन को उस मालिक के नाम से रंगना है, मन को दंड देना है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक मन के साधन में लगे। इसीलिए तो संत कहते भाई आपका शत्रु इस दुनिया में कोई नहीं, सब अपने भाई है। अगर आपका कोई शत्रु है, आपके अंदर बैठा है, वो आपका मन है। उसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो, काम बन जाएगा। दास पलटू कहे हो ये संसार जब, दास पलटू कहे हो ये संसार जब, बिना सत्संग ना छूटे माया। तो पलटू साहब कहते हैं कि दास पलटू कहे हो ये संस्कार जब, बिना सत्संग ना छूटे माया। कहते भाई सत्संग ही है जो हमें सच्चाई का पता देता है। सच्चाई को समझने के लिए हमें सत्संग ही है और कोई जगह नहीं। लेकिन संस्कार हो गए तो सत्संग हमारे दिल पे असर करे। नहीं तो सत्संग में हम कितने बरस से जाके बैठे हैं भाई, जब हम उसके ऊपर अमल ना करें तो सत्संग क्या करें? इस कान से सुन के इस कान से निकाल दें। कितने बरस में सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करे, फायदा क्या है? भाई सत्संग में जाने से हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए।
हमारे आचार विचार व्यवहार चेंज होना चाहिए। सत्संग बड़ी ऊंची चीज है। सत्संग सम तीरथ ने कोई, जहां मन मंजन होई। यहाँ मन का स्नान होता है, 12 तीर्थों में शरीर के स्नान होते हैं। यहाँ सत्संग प्रेम प्यार से सुनने से भी हमारे पाप करते हैं, मन निर्मल पवित्र होता है। देखो, एक चोर था, राजमहल में चोरी किया और उसको बहुत सारा कीमती चीज मिला, वहां से भागा। भागने के बाद में पता चला तो पुलिस उसके पीछे पड़े, माने सिपाही उसके पीछे पड़े और वो भागते भागते गया। सोचा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसने उस धन को एक जंगल में गाड़ दिया, खड्डा खोद के दबा दिया और वहां से भाग गया। पुलिस पीछे उसका पैर का पहचान देख देख के पुलिस वाले आ रहे थे, क्योंकि काफी आगे बढ़ गया था। पदक चिन्ह देख के आ रहे थे और वो समझ गया कि लोग पीछे पड़े हैं और राज दरबार में मैंने चोरी किया है, पकड़ा जाऊं। तो एक जगह सत्संग हो रहा था, भागते 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 गया। सवेरे सत्संग हो रहा था और सत्संग में जाके पीछे बैठ गया। सत्संग बैठ गया और पुलिस वाले उसके पैर का चिन्ह देखते 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 वहां तक सिपाही पहुंच गए। अब इतने लोग बैठे हुए सत्संग में, कैसे पता चले कि चोर कौन है, क्योंकि देखा तो है, पैर की पहचान करके आए हुए। पहले के लोग ऐसे ही थे, पद चिन्ह के ऊपर भी पकड़ते थे। तो वो लोग वही खड़े हैं। और जब सत्संग में क्या चीज, माने महात्मा क्या समझा रहे थे, सत्संग उसने बड़े प्रेम से सुना। उसमें महात्मा ये भी बात कही कि अगर कोई कितना भी पापी हो, सत्संग में जाके तौबा कर ले, यानी सच्चा पश्चाताप कर ले और काम पकड़ ले कि आगे से मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, मैं उस मालिक के भजन बंदगी में बिताऊंगा, अपने अंदर सच्चा पश्चाताप करके उस और तौबा कर ले, तो मालिक उसके पाप को माफ कर देता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। बल्कि महात्मा समझा रहे थे। इसने सुना, बोला अच्छा ठीक है। देखा सिपाही लोग आके खड़े हैं, पकड़ा गया तो मुझे फांसी होगी। तो उसने सच्चे दिल से पश्चाताप किया कि हे मालिक, मैंने तो बहुत पाप किए, पाप बहुत बढ़ गए। अब मैं तेरे चरणों में माफी मांगता हूं, मैं काट पकड़ता हूं कि आगे से मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, तो मेरा पाप बख्श दे। और प्रार्थना विनंती मन ही मन करके उसने सोच लिया, अब तो मेरा दूसरा जन्म हो गया। क्योंकि महात्मा ने कहा, जो सच्चे दिल से पश्चाताप करके पाप को छोड़ देता है और फिर नहीं करता है तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो इस तरह से उसने सोच लिया मेरा दूसरा जन्म हो गया। और जब सत्संग खत्म हो गया, सब लोग जाने लगे, तो वो सिपाही सबके पद चिन्ह देख रहे थे, सबके पद चिन्ह पहचान रहे थे। ठीक जब वो आदमी उठा जाने लगा तो उसको पकड़ लिया। देखो पहले कितने सूक्ष्म ज्ञान होते थे, पद चिन्ह से पकड़ लेते थे। पकड़ लिया, ठीक उसी को पकड़ लिया, राजा के पास लेके गए। और जब राजा के कचहरी में उसको खड़ा किया गया, उससे पूछा गया क्यों भाई तूने ही चोरी किया है? कहता महाराज इस जन्म में तो मैंने कोई चोरी नहीं किया है। तो वो ये सिपाही क्या करते, नहीं महाराज इसने ही चोरी किया है, क्योंकि उसके पद चिन्ह देखते देखते हम वहां तक पहुंचे हैं और ठीक यही आदमी है, इसमें कोई शंका नहीं। सिपाही कह रहे हैं। तो बोले राजा ने, अब दोनों अपने अपने इससे अड़े हुए हैं। तो राजा ने कहा भाई ठीक है, इसका परीक्षा लो। हरा पत्ता लपेट के कच्चा धागा में इसके हाथ पे रखो और एकदम लाल राड, लोखंड का टुकड़ा लोहे का लाल करके इसके हाथ पे रखो। अगर ये सच्चा है तो धागा भी नहीं जलेगा, पत्ता भी नहीं जलेगा, इसका हाथ भी नहीं जलेगा।
अगर ये झूठा है, चोरी किया है, तो वो सब जलते हुए इसका हाथ भी जल जाएगा। एकदम लाल किया हुआ लोहा, गर्म किया हुआ, ला के इसके हाथों के सभा में रखा गया और एकदम आराम से लेके खड़ा है। ना धागा जला, ना पत्ता जल रहा, ऐसे लेके खड़ा है। और जब उसने फेंक दिया, घास के ऊपर पड़ा तो आग लग गई। तो राजा सिपाहियों के ऊपर बड़ा गुस्सा हुआ, तुम लोग एक अच्छे भले मानस को फांसी दिलाना चाहे, इसीलिए ये फांसी इन्हीं को दो, सिपाही। उस बेचारे का कोई कसूर नहीं। तब उसको बड़ा साख लगा, कहता नहीं महाराज, चोरी मैंने ही की है। तो वो सोच करता है, जब देखता है कि मेरे जरिए उन दो जान जा रहे हैं, अब इनको बचाना चाहिए। तो वो सामने आता, उसको दया आ गई, सामने आता, महाराज चोरी मैंने किया है, अगर इनको हमारे साथ भेज दो, मैं आपका धन जो है मैं जंगल में गाड़ा है सब दे देता हूं। सच बोलता है। तो बोलता है, अरे तो क्या बकता है, अच्छा जा लेके आ पहले। तो दो सिपाही भेजे गए और जहां वो गाड़ा था जंगल में, घोड़े में बिठा के लेके गए, काफी दूर था, और उसको खोदे तो बराबर वो धन मिला, लेके आए, राजा के सामने रख दिया। बड़ा ताज्जुब हो गया। तू कहता इस जन्म में मैंने चोरी भी नहीं किया और चोरी कल हुई, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और तेरे हाथ से लोहा गर्म करके रखा गया, तूने चोरी भी किया, तेरा हाथ नहीं जला, भाग क्या है? तो कहता महाराज मैंने कल सत्संग में गया था और महात्मा ने इस तरह से कहा, अगर कोई सच्चा तौबा कर लेता है, सच्चे दिल से पश्चाताप कर लेता है और मालिक के चरणों से विनती और प्रार्थना कर लेता है कि हे मालिक मेरे पापों को माफ कर दे, जिंदगी में फिर मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, और उसे छोड़ देता है, तो उसका नया जन्म हो जाता है, मालिक उसके सारे पाप माफ कर देता है। तो इसीलिए मैंने सत्संग में सुना और मैंने सच्चे दिल से माफी मांगी, पश्चाताप करके माफी मांग ली, और मुझे भरोसा हो गया कि मेरा नया जन्म हो गया। और इसीलिए मेरा हाथ जला नहीं। मैंने चोरी तो किया था, सत्संग मिलने के पहले किया था, सत्संग में जाने के बाद से मैंने जब माफी मांग ली तो मेरा दूसरा जन्म हो गया। कल चोरी किया था, आज मैंने सत्संग में माफी मांगी, इसलिए ये चोरी मैंने पिछले जन्म में किया था। तब राजा को उसका सारा भेद मालूम हुआ, तो उसको बहुत सारा इनाम देके उसको भेजा कि अच्छा है तूने अपना सब तौबा कर लिया है और तुझे मैं भी माफ करता हूं, तुझे मालिक माफ कर दिया तो मैं भी माफ करता हूं तुझे। इनाम देके भेजा कि देखो एक सत्संग के जरिए इसमें कितना परिवर्तन आया है। तो वही कहते हैं, सत्संग सब तीरथ नहीं कोई, सत्संग में जाके कैसे कैसे पापी भी तर जाते हैं, कैसे कैसे लोग भी देखो भक्ति के रास्ते में चलने लगते हैं, अपने मानव शरीर को सार्थक बना लेते हैं। तो इसीलिए पलटू साहब जी इशारा देते हैं जी, दास पलट कहे हो ये संस्कार जब, दास पलट कहे हो ये संस्कार जब, बिना सत्संग ना छूटे माया। गगन मैदान में ध्यान धूनी धरे, गगन मैदान में ध्यान धूनी धरे, मन में लखी गुरु का ज्ञान छाला। फिर वही आप इशारा देते हैं, गगन मैदान में ध्यान धूनी धरे। गगन कहाँ है? दोनों आंखों के बीच में। यह हमारा आकाश है, जहां पे सदगुरु ने अपने ख्याल को टिकाने के लिए कहा है। दोनों आंखों के बीच में अपने ख्याल को टिका के प्रेम प्यार से मालिक का नाम सुमरन करना, आकाशवत होना। करते जब इस तरह से प्रेम प्यार से हम रोज रोज भजन सुमरन करते हैं, तो एक दिन जहां हम सुमरन करते हैं प्रेम प्यार से, हमारी आत्मा सिमट के वहां ही आ जाएगी।
और एक दिन ये 6 चक्कर पार करके 7वें में आ जाएगी, 6वें में आ जाएगी और इसका आत्मा का रूप नजर आएगा, गुरु भी प्रकट हो जाएगा। गुरु की कृपा से ज्योत और शब्द प्रकट हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं, लेकिन आकाशवत होना, अब नाम लेके हमारा ड्यूटी खत्म नहीं हो गई। नाम तो गुरु ने एक युक्ति बताई है, नाम दान दिया, आपकी जवाबदारी ले लिया, आपको युक्ति बताया, रास्ता बताया, लेकिन आप उस रास्ते पे नहीं चलेंगे तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। नाम लेने के कारण से हमारी जवाबदारी बढ़ गई। क्या जवाबदारी है? सुमरन और ध्यान करके 9 दरवाजे से 10वें में आना, जहां पे गुरु बैठा है उसके पास जाना, क्योंकि जब से नाम दान देता है गुरु शब्द रूप में हमारे 10वें दरवाजे में बैठ जाता है, वो हमारे अंदर है। अब गुरु के पास तक जाना ये हम सबकी ड्यूटी है। नाम लेने से हमारा काम पूरा नहीं हुआ। 2.5-3 घंटे की रोज बैठक बना के 9 दरवाजे से 10वें में आना, यहां आगे आपकी ड्यूटी खत्म, आगे गुरु की ड्यूटी है। भाई छोटे बच्चे की ड्यूटी कहां है? स्कूल तक जाने तक। स्कूल में जाके बैठ गया, बच्चे की ड्यूटी खत्म हो गई, आगे पढ़ना या ना पढ़ाना टीचर का काम है। अब बच्चा स्कूल में नहीं जावे, अब टीचर क्या करे, किसको पास करे? अब हम 9 दरवाजे से 10वें में ना आवे, गुरु किसके ऊपर दया करे? गुरु तो 10वें दरवाजे में बैठा है और हम नीचे, वो 10वें महले पे गुरु बैठा है, हम नीचे रोड पे खड़े हैं और प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज दया करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। अब बताओ, वो बेचारा उधर है 10वें महले पे और हम रोड पे खड़े हैं। अब उसको सुनाई दे तो दया करें। भाई उसके पास जाके दया मांगो, क्यों नहीं देगा? जहां दाता दान देता है उसके पास जाओ, दया मांगो, वो तो देने के लिए बैठा है। उसके पास तो पहुंचना है। 9 से 10वें तक आना हम सबकी ड्यूटी है, चाहे आज जाओ या तो कल जाओ, कभी भी जाओ, वहां जाने बगैर काम नहीं बनता, आपकी ड्यूटी पूरी नहीं होती। 9 से 10वें तक पहुंचना हम सबकी जवाबदारी है, आगे गुरु की जवाबदारी। जैसे मैं बार बार कहता हूं, रेलवे टिकट ले लिया, गंगानगर से बॉम्बे, रेलवे टिकट का पैसा देते, रेलवे टिकट दे देता है। अब रेलवे का टिकट जेब में रख के कहीं भाई बस अब बम्बई पहुंच जाएगी, रेलवे टिकट बॉम्बे थोड़ी लेके जाएगा। अब भाई रेलवे टिकट लेने से आपकी कुछ जवाबदारी बढ़ गई। जिस डेट का वो टिकट है, उस डेट को घर को छोड़ के, कुटुंब परिवार छोड़ के रेलवे स्टेशन जाना, और जिस ट्रेन का टिकट है उस ट्रेन पे बैठना, ये आपकी जवाबदारी है। जब आप ट्रेन में बैठ गए, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, आगे रेलवे की ड्यूटी है बॉम्बे तक ले जाके छोड़ना। जब आप रेलवे में नहीं बैठेंगे तो आपकी ड्यूटी कहां से खत्म होगी? तो कहते हैं इसी तरह से गुरु के पास जाने से हमारी जवाबदारी खत्म नहीं हो गई, नाम लेने से ही खत्म नहीं हो गई, जवाबदारी बढ़ गई। अब 2.5-3 घंटे की रोज बैठक बनाना, सत्संग में हाजिरी देना और 9 दरवाजे को छोड़ के 10वें में आना। जब आप 10वें दरवाजे पहुंच जाओगे, आपकी ड्यूटी खत्म, आगे गुरु की ड्यूटी है। सब कुछ गुरु कर लेगा, सब कुछ गुरु ही देख लेगा, लेकिन वहां तो पहुंचो जहां वो दाता बैठा है जहां वो दान दे रहा है, उसके पास तो पहुंचो। नहीं पहुंचते हैं, दोष हमारा है, गुरु का नहीं। इसीलिए महात्मा कहते हैं जी, चंद्र सिर तिलक है तत्व सुमिरन करे, चंद्र सिर तिलक है तत्व सुमिरन करे, जपे हरि नाम की रत्न माला। तो कहते वहीं पे अपना आसन डाल के प्रेम प्यार से नाम का सुमिरन करे।
कहते उस नाम की माला को घुमावे, प्रेम प्यार से मन रूपी माला को घुमाओ। कहते कर का मन का डाल दे, मन का फेर। मन के को फेरो, मन के माले को घुमाओ, मालिक का नाम सुमरन। मन को सुमरन से जोड़ के उसको घुमाओ, सुमरन करो, फिर मन को दूसरे तरफ भटकने का मौका नहीं मिलेगा, मन निर्मल होएगा। मन को छोड़ के जो करेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो कहते हुए इस तरह से सुमरन प्रेम प्यार से करो, मालिक का नाम सुमरन। जहां आप सुमरन करोगे आपका ख्याल धीरे धीरे सिमट के वहां आना चालू हो जाएगा और एक दिन वहां तक सिमट के आ जाएगा। ये काम थोड़ा धीरे धीरे होता है। दोनों आंखों के बीच तक इसको पिपिल का मार्ग कहते हैं, चींटी का मार्ग। बहुत टाइम लग जाता है ये 9 दरवाजे छोड़ के रसोई में आने में। कितने बरस भी लग जाते हैं अगर प्रेम प्यार नहीं होता। विरह है, प्रेम है, जल्दी कामयाबी हासिल होती है। विरह नहीं, प्रेम नहीं, धीरे धीरे कामयाबी हासिल होती है। तो कहते हैं यहां तक चींटी का मार्ग है और उसके आगे कहते हैं कि वहां से सहस्त्र दल कमल से और पार ब्रह्म तक मीन मार्ग है, मछली का मार्ग है। पार ब्रह्म से सतलोक तक मकड़ी का मार्ग। मकड़ी जैसे अपने मुंह से धागा निकाल के उसके ऊपर ही चलती है ऐसे। और आगे जो सतलोक सचखंड पहुंच गए तो विहंग मार्ग, जिसको संत कहते ना, सप्त विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दैतारी। संतों का सबसे विहंगम मार्ग है पक्षी का। जैसे एक पेड़ पे फल पकता है, चींटी को मालूम होता है, चींटी उसको बहुत तेज दिमाग होता है, अगर कहीं भी आप छिपा के रखो मिठाई पहुंच जाएगी। देखो उसका ज्ञान कितना तगड़ा होता है चींटी का। ऐसे वो फल ऊपर पका है बोल के पेड़ चढ़ना चालू करती और हवा से गिर पड़ती, फिर चढ़ती है, फिर हवा का झोंका लगता है, गिर पड़ती है। सारा दिन प्रयत्न करती है चींटी, बहुत प्रयत्नशील होती है। गिरते 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 आखिर वहां तक पहुंचती है, टाइम लगता है। पक्षी नीचे बैठा है, 1 सेकंड उड़ के फल के पास बैठ गया। तो संत आंख खुला किए तो मृतलोक, आंख बंद किए तो सतलोक। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दैतारी। कहते हो शब्द विहंगम चाल, पक्षी का मार्ग। लास्ट स्टेज सतलोक पहुंचने के बाद तो ये चारों मार्ग सबके रास्ते में आते हैं, ये अलग अलग नहीं है। तो ये 6 चक्र पिपिल का मार्ग है और उसके ऊपर कहते हैं कि मछली का मार्ग, मीन मार्ग है, उसके ऊपर मकड़ी का मार्ग और उसके ऊपर शब्द विहंगम मार्ग, सतलोक सचखंड। ये 4 मार्ग हैं और सबको रास्ते में इनसे जाना ही पड़ता है। मछली जैसे अब यहां तक आप आ गए तो आपकी आत्मा का स्पीड, चढ़ाई बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाता है। जैसे पहाड़ से पानी गिरता हो तो मछली उस पानी की धारा को पकड़ के बड़े जोर से चढ़ाई कर जाती है, 1 मिनट में पहाड़ पे पहुंच जाती है। मछली धारा मिले तो बहुत स्पीड चढ़ाई करती है। अगर बड़ा बरसात गिरता हो, छोटी छोटी मछलियां उस धार को पकड़ के बादल तक पहुंच जाती हैं और जाके जगह जगह गिरती है। जहां पे कोई तालाब भी नहीं तो मछली दिखाई देती है बरसात में, ऐसे धार पकड़ के चढ़ जाती है, उनमें वो ताकत होती है, बड़े जोर से चढ़ाई करती है। तो हमारे यहाँ आने के बाद में स्पीड बढ़ जाती है, मछली मार्ग और आगे मकड़ी का मार्ग और उसके बाद सतलोक सचखंड पहुंचने के बाद विहंग मार्ग होता है। तो ये आप इशारा देते हैं कि भाई इस तरह से प्रेम प्यार से सुमरन करो तो आपकी रूह धीरे धीरे एक दिन वहां पहुंच जाएगी। जी प्रेम भवती विवेक की पावड़ी, प्रेम भवती विवेक की पावड़ी, गुजरी कुशियर आड़ माला। तो कहते भाई प्रेम भक्ति की
विवेक की पावड़ी। हाँ, प्रेम और भक्ति विवेक की पावड़ी, पता है ना, उसका बिस्तर बना लो विवेक का, और प्रेम का फावड़ा। और कहते भाई इस तरह से विश्वास रूपी गुजरी खुशी और आड़ माला। हार माला और नीचे गुजरी खुशी और आड़ माला। हाँ, तो कहते भाई इस तरह से वहां पे जो अनुभव प्रकट होता है उससे खुशी प्राप्त होती है। अगर आपकी रूह यहाँ पे आ जाती है तो आपको अपने आत्मा का भी दर्शन होता है, गुरु भी प्रकट हो जाता है, और गुरु की कृपा से ज्योत और नाद प्रकट हो जाता है। तो गुरु के चरणों में आपका पक्का विश्वास भरोसा आ जाता है। जब तक आप अंदर गुरु को नहीं देखोगे विश्वास पक्का नहीं होता है, क्योंकि विश्वास कब पक्का हो जाए, जब आप अंदर में सदगुरु को अपने प्रकट कर लो। आप देख सकते हैं उनके रोम रोम से प्रकाश निकलता है, उनका नूरानी स्वरूप देख के आपके अंदर विश्वास आ जाता है और आप सदगुरु की शरण में चले जाते हैं। लेकिन जब तक अंदर नहीं देखेंगे भरोसा कैसे आएगा, गुरु की शक्ति का मालिक है। तो कहते भाई इस तरह से जब तक अंदर गुरु प्रकट नहीं होता है तब तक हम उनकी शरण में भी नहीं जाते हैं, उनके हुक्म पे चलते भी नहीं। जब एक बार अंदर जाएंगे गुरु को प्रकट कर लेंगे तो हम ऑटोमेटिक उनके हुक्म में आ जाएंगे, शरण में आ जाएंगे, और कहते हैं हमारा विश्वास पक्का हो जाएगा। कोई कुछ भी कहे नहीं माने, क्योंकि हम अंदर देखते हैं। लेकिन भाई जब तक हम देखेंगे नहीं भरोसा पक्का नहीं होएगा, दावा डोल रहेगा। तो इसीलिए साधन बहुत जरूरी है, भजन बंदगी बहुत जरूरी है। जब तक भजन नहीं करेंगे कामयाबी हासिल नहीं होगी। जी, प्रेम भवती विवेक की पावड़ी, प्रेम भवती विवेक की पावड़ी, गुजरी खुशी और आड़ माला। दास पलटू कहे संत की शरण में, दास पलटू कहे संत की शरण में, लिखा नसीब को मेटी डाला। वही कहते भाई तब तो फिर हमारे कितने कर्म भी कट जाते हैं। बेटा नसीब का मेट डाला, कर्म की रेख पे संत तुम्हारे मेघ, हमारे कर्म को बदल देते हैं संत। जब हम अंदर आ जाते हैं, गुरु की शरण में आ जाते हैं। देखो जो नरकों में जाने वाले जीव वो सतलोक जाते हैं, इससे बड़ा क्या चेंज होता है। तो उसके कर्म के रेख पे मेघ मार देते हैं संत, वो वही खत्म, डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। तो कहते भाई इस तरह से वही आप इशारा देते भाई जब हम अंदर जब तक नहीं आते हैं, गुरु को प्रकट नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा शंका समाधान नहीं होता है और हमारे अंदर सच्चा प्रेम और प्यार विश्वास पैदा नहीं होता है। लेकिन जब आप अंदर आ जाओगे आपका प्रेम और प्यार भरोसा पक्का हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आप जो है एकदम उनकी शरण में आ जाओगे, आपका काम बन जाएगा। जी, दास पलट करे संत की शरण में, दास पलट करे संत की शरण में, लिखा नसीब को मेट डाला।